हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। ये माई स्कूल का 5th वीडियो है। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि एक से ज़्यादा क्वेरी कर तो एसक्यूएल टैब में आप जाएं और लिखें सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर और यहाँ सेमीकोलन देते हैं और सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी इस तरीके लिख सकते हैं और यहाँ पे मैं लास्ट नेम दे देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 क्वेरी लिखा है। पहला फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करने के लिए कस्टमर टेबल से और दूसरा लास्ट नेम। तो जैसा कि पिछले ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा था कि एक ही लाइन में हम क्वेरी कर सकते हैं फर्स्ट नेम कमा लास्ट नेम या इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें 2 बात ध्यान रखें आप कि पहला कि आप इसको टर्मिनेट करें पहला स्टेटमेंट को सेमीकोलन से। ये ऑप्शन भी होता है, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूंगी तो ये ऑप्शनल भी होता है कि आप इस तरह से लिख सकते हैं बिना सेमीकोलन के। मगर जब आप 2 स्टेटमेंट देते हैं पहला और दूसरा तो आपको सेमीकोलन देना जरूरी है। आप गो पे हिट कर दें और आप देख सकते हैं कि ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया है। पहला फर्स्ट नेम आ गया है और ये दूसरा लास्ट नेम आ गया है। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग एक से ज़्यादा भी क्वेरी कर सकते हैं। तो माइस्कल केस इनसेंसिटिव होता है, इसका मतलब कि आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं सेलेक्ट लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जितने भी कीवर्ड हैं उन सभी को मैंने स्मॉल लेटर लिखा है। तो ये भी आप लिख सकते हैं और इसको ये भी ऑप्शनल होता है, आप इसे नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, आपको लिखना चाहिए। तो मैं बस बता रही हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से आप ऐसा भी लिखेंगे कि ये केस इनसेंसिटिव होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे सेमीकोलन भी ऑप्शनल है, तो इसको पे हिट कर दें और आप देख सकते हैं कि ये भी एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली और जितने भी लास्ट नेम है वो सारे दे चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट नेम में बहुत सारे सिन्हा और सिंह है। तो मैं चाहती हूँ कि ये रिपीटेड नहीं आए, वो एक ही बार आए। तो उसके लिए आपको कुछ इस तरह से लिखना होगा। तो आप लिखें सेलेक्ट, मैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करूँगी, मैं बताऊँगी ये क्या होता है। डिस्टिंक्ट, मैं लास्ट नेम दे रही हूँ, क्वेरी कर रही हूँ फ्रॉम हमारे कस्टमर टेबल का नाम। इसका मतलब होता है कि सेलेक्ट और डिस्टिंक्ट और फ्रॉम ये सब कीवर्ड इसलिए कैप्स में है और जितने भी नेम हो गए कस्टमर के नाम को ये स्मॉल लेटर में। तो मैं बोल रही हूँ कि इसे सेलेक्ट करने के लिए लास्ट नेम किससे, तो कस्टमर टेबल से, और ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इसका मतलब कि यूनिक होना चाहिए, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो इस गो पे क्लिक कर दें और आप देख सकते हैं कि लास्ट नेम में कोई भी नाम रिपीटेड नहीं है, सब एक डिस्टिंक्ट है, सब एक दूसरे से अलग है। तो आपको समझ में आ गया कि डिस्टिंक्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आपको कोई यूनिक रिजल्ट चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।